स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 17 स्वाभाविकम सादृश्यम नेचुरल सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर हमारे जीवन में जो एक नेचुरल सिमिलैरिटी होती है उसके सिद्धांत की बात पतंजलि ने की गई है। उसके बारे में ये चैप्टर में बताया गया है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के थिंग्स होते हैं, जैसे मेटल होता है, गोल्ड, आयरन, ट्री होते हैं, बनियन, खदीर, एनिमल होते हैं जैसे कि काव, हॉर्स। अब ये सारे पदार्थ जो है सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे गोल्ड एंड आयरन वो एक दूसरे से अलग है, भले वो मेटल हो। अभी खाली गोल्ड देखे तो गोल्ड के अंदर भी फिर उसका शेप अलग, उसका टाइप अलग। तो ये सभी पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब आगे बताया है कि हकीकत में ऐसा है कि भले ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग है, पर फिर भी उसके अंदर सभी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। और वो हमें कब पता चलता है? तो जब हम उनको काम में लेते हैं, हमारे एक्शन में लेते हैं, तब उसका एक्सपीरियंस हमें होता है। ये प्रिंसिपल की बात पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में 2200 ईयर्स पहले बताया था। उसमें वो बताते हैं कि फर्स्ट अगर कोई हम असेंबली में, गैदरिंग में या हमारे फ्रेंड के साथ बैठते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई कौन पतला है तो पतला पतले के साथ बैठेगा, गोरा गोरे के साथ बैठेगा, ऐसा हम देखते नहीं हैं। पर हमारा कोई पर्पस देखा जाता है, हमारे बीच में जो सिमिलरिटी होती है वो देख के हम उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पतला पतले के साथ और जाड़ा जाड़े के साथ बैठेगा, पर हमारी सिमिलरिटी देख के हम बैठते हैं। जैसे मैटरनल अंकल के मेंबर्स है, फैमिली मेंबर, वो मैटरनल अंकल के साथ बैठेंगे, पैटर्नल अंकल की फैमिली के साथ, एंड नेबर्स नेबर्स के साथ बैठते हैं। सेम थिंग हमें एनिमल के अंदर भी दिखाई देती है। जैसे कि काव ऐसे एनिमल है, तो वो ग्रेजिंग के लिए जब जाते हैं और ग्रेजिंग करके शाम को वापस आते हैं, तो सभी अपने अपने बच्चों के साथ ही सोते हैं, दूसरे बच्चों के साथ नहीं सोते हैं। अब ये जो एनिमल में हमें प्रिंसिपल दिखाई देता है, सेम प्रिंसिपल हमें नॉन लिविंग थिंग में भी दिखाई देता है। जैसे कि एक लंप ऑफ क्ले होता है, मिट्टी का ढेफा, तो मिट्टी का पीस, तो अगर हम उसको हवा में फेंकते हैं तो वो टेढ़ा नहीं जाएगा या सीधा हवा में ऊपर नहीं जाएगा, पर वो मिट्टी का, अर्थ का ही फॉर्म है, इसलिए वो वापस अर्थ पे आता है। और उसके ऑपोज में अगर हम एक दिया जलाते हैं, तो दिया का जो जो ज्योत है उसका फॉर्म प्रकाश है, और प्रकाश का एक रिलेशन होता है सूर्य के साथ, जो एक बड़ा प्रकाश है। तो इस तरह से दोनों का रिलेशन है, इसलिए जो ज्योति है वो अर्थ के तरफ नीचे नहीं आती या टेढ़ी नहीं जाती, वो सीधी आकाश की तरफ जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमें महाभाष्यकार ने हमारा ह्यूमन लाइफ का जो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है वो बताया गया। इसके साथ साथ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का रिलेशन जो है, सिद्धांत जो है वो समझाया गया है। प्लस जो फायर है उसका और सन का जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे बताया गया है। संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति। संसार यानी दुनिया, वर्ल्ड, विविध यानी डिफरेंट, पदार्थ यानी थिंग्स, संति यानी है। इस दुनिया में अलग अलग टाइप के पदार्थ होते हैं। इन दिस वर्ल्ड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तद्यथा यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण, लोह आदयो धातवः। धातव यानी मेटल्स, स्वर्ण यानी गोल्ड, लोह यानी आयन, आदयो मीन्स एटसेट्रा वगैरह। तो मेटल्स सच एज गोल्ड, आयन एटसेट्रा। वट, खदीर आदयो वृक्षाः। ट्रीज जैसे वट यानी बनियन ट्री, खदीर यानी खदीर ट्री। तो ट्रीज लाइक बनियन, खदीर एटसेट्रा। घोटक आदय पशवः च। पशव एनिमल, गो यानी गाय, काव, एंड घोटक यानी घोड़ा, हॉर्सेस। तो ऐसे एनिमल भी होते हैं, एनिमल लाइक काव, हॉर्स एटसेट्रा। तो ये सभी प्रकार के पदार्थ हमें इस दुनिया में देखने को मिलते हैं।
For example, metals such as gold, iron, etc. Trees like banyan, khadir, etc. and beasts like cows, horses, etc. येषु पुनः प्रत्येकमपि पदार्थः भिन्ना भिन्ना भवन्ति. येषु यानी इन सब के अंदर, among these, पुनः अगेन, प्रत्येकमपि पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, एवरीथिंग्स, भिन्ना भिन्ना भवन्ति यानी डिफरेंट होते हैं. अभी ये सारे जो पदार्थ है वो सारे पदार्थ भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से अलग होते हैं. Among these, again, every object is different. अथ च, अथ यानी नाव, च यानी एंड नाव. प्रत्येक स्वर्णखंड, प्रत्येक यानी एवरी, स्वर्णखंड यानी सोने का टुकड़ा, द पीस ऑफ गोल्ड, परस्परम एक दूसरे के साथ, विथ ईच अदर, आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति. आकार यानी उनका जो शेप होता है वो, एंड प्रकार उसके जो टाइप्स होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हमें दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन शेप एंड काइंड, मीन्स क्वालिटी. वस्तुतः, वस्तुतः यानी इन फैक्ट, अस्तित्व रूपेण, सत्ता रूपेण वा यानी अथवा और, अस्तित्व के रूप में इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड सत्ता रूपेण इन द फॉर्म ऑफ बीइंग. तो दोनों में एते पदार्थ, ये सारे जो पदार्थ है, दिस ऑल थिंग्स, दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स, परस्परम भिन्ना संतिदि, ये सारे पदार्थ एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं. प्रतीयन्ते, प्रतीयन्ते यानी ऐसा हमें एक्सपीरियंस होता है, फील होता है. तो हकीकत में अगर हम देखें तो अस्तित्व के रूप में, सत्ता के रूप में ये सारे पदार्थ एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसा हमें फील होता है. In fact, it is experience that these objects are different from one another in the form of existence or being. परंतु यानी but, प्रत्यक्षतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि, प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने एक्चुअली, परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु, ये जो डिफरेंट पदार्थ है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अपि मीन्स ऑल्सो, ये सभी अलग अलग पदार्थों में भी, किंचिद एकम, संधि है, किंचिद एकम यानी कोई एक, एनी वन, स्वाभाविकम आंतर्यम अपि भवति. स्वाभाविक यानी नेचुरल, जो सहज होता है. आंतर्यम, आंतर्यम यानी सिमिलैरिटी. तो ये सभी जो पदार्थ अलग अलग भले हैं, पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है. बट एक्चुअली इवन इन द ऑब्जेक्ट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, there is some sort of natural close relation और similarity also. तो वो भी हमें दिखाई देता है. ते ते पदार्था यदा क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति, ते पदार्थ यानी ये सारे जो पदार्थ है, these all things, यदा यानी जब, when, क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति, क्रिया में जब हम प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, तो ये सारे पदार्थ जब हम एक्शन में लेते हैं, when the respective objects of different types are used in some action, तदा तब, then अस्य प्रतीति भवति, तब हमें उसका एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ये इस तरह से यूज होता है. So when the respective objects of different types are used in some action, ascertainment of this या similarity take place, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई इसमें ये सिमिलैरिटी है. अस्य सिद्धांतस्य उपदेश, इस सिद्धांत का जो उपदेश है, उपदेश यानी एडवाइस, प्रीचिंग, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, अस्य यानी दिस प्रिंसिपल आर प्रीच्ड द्वाविंशति शतवर्षेभ्य यानी 2200 years पहले, पूर्वम यानी पहले, बिफोर, आचार्येण पतंजलिना, आचार्य पतंजलि नाम के जो आचार्य हो गए, स्वकीय व्याकरण महाभाष्य, खुद के व्याकरण बुक में, कृतः यानी किया है. The mention of this principle is made before 2200 years by the great preceptor Patanjali in his own व्याकरण बुक महाभाष्य. उनकी बुक में उन्होंने लिखा है
तत्र ते कथयन्ति, और वहाँ पे वो कहते हैं। तत्र यानी देयर, ते यानी ही, कथयन्ति यानी कहते हैं, नरेट करते हैं। देयर ही नरेट्स। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये एक सिद्धांत की बात की गई है कि हकीकत में जो भी चीज़ें हम देखते हैं तो अस्तित्व के रूप में या सत्ता के रूप में, ये दोनों हमें अलग अलग दिखती है, और वो अलग होते हुए भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी उसके अंदर होती है। अब ये जो सिमिलैरिटी है वो हमें पता कब चलेगी, तो जब हम कोई भी थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को जब उसको हम एक्शन में लेते हैं तब हमें उसका एक्सपीरियंस होता है, फील होता है कि हाँ भाई इसमें ये दो सिमिलैरिटी है। और ये सिद्धांत आचार्य पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य बुक के अंदर 2200 ईयर्स बिफोर उन्होंने ये सारी बातें बताई है। समाजेषु समासेषु समवायेषु। समाजेषु यानी इन असेंबली, समासेषु यानी गैदरिंग में, कहीं पर हम इकट्ठा हुए हैं। समवायेषु, समवय यानी हमारे जितने ही जो हमारे फ्रेंड होते हैं, अमोंग द पीपल हैविंग सेम काइंड ऑफ। च आश्यताम, तो उन लोगों के साथ जब हम होते हैं। इत्युक्ते, इति उक्ति, इति यानी thus, उक्ते यानी says, तो ऐसा कहा जाता है। when one is told, कि इस तरह से अगर हमें कहे कि भाई जब हम हमारे असेंबली में या गैदरिंग में हमारे फ्रेंड के साथ होते हैं। नैव कृशा कृशेशः आसते, नैव यानी नहीं, नेवर। कृशा यानी पतला, थीन पर्सन। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई जो थीन पर्सन है वो थीन के साथ बैठेगा, न पांडव पांडु भी, और जो वाइट पर्सन है वो वाइट के साथ बैठेगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये कहा है यहाँ पे कि समाजेषु समासेषु समवायेषु च आश्यताम् इति उक्ते नैव कृशा कृशेशः आसते, न पांडव पांडुभी। When one is told, sit in the assemblies, gatherings, and among the people having same kind of food, the thin persons do not sit with thin, nor do the whites sit with the whites person. येषाम् एव किंचिद अर्थकृताम आंतर्यम तेरे सह आसते। येषाम, येषाम यानी उन लोगों के अंदर, among them, एव यानी only, किंचित यानी कोई, एनी, अर्थकृतम आंतर्य, आंतर्य यानी सिमिलरिटी, एंड अर्थकृत यानी पर्पस। तो उनके बीच में जो कोई सिमिलरिटी है, कोई पर्पस है, कोई रिलेशन है, क्लोज रिलेशन हो, तेरेव, ते प्लस एव, तो उन लोगों के साथ सह आसते यानी बैठते हैं। तो जब भी हम असेंबली में होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि भाई पतला पतले के साथ बैठेगा, पर उन लोगों में कोई एक प्रकार की सिमिलरिटी है और वो देख के उनके साथ बैठते हैं। They sit with only those who have close relation of some kind of with the purpose. अर्थात सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ निमंत्रिता जनाः, अर्थात यानी इट मीन्स सामाजिक व्यवहार इन सोशल लाइफ में निमंत्रिता जनाः, जो भी पीपल है जिनको हमने निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है। आकारतः प्रकारतः च, च यानी एंड, आकार एंड प्रकार, उनका शेप, उनका टाइप वो भिन्न भिन्न भवन्ति, वो अलग अलग होता है। दैट इज टू से पीपल इनवाइटेड फॉर लंच इन सोशल लाइफ आर डिफरेंट इन शेप और साइज एंड टाइप्स। तो सभी लोग अलग अलग होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि भाई पतला पतले के साथ बैठेगा या वाइट वाइट के साथ बैठेगा, पर क्या देखा जाता है, किंचिद अर्थकृतम आंतर्यम, सिमिलैरिटी। परंतु यदा तेषां भोजनविधौ प्रवृत्ति भवति, परंतु यानी बट, यदा, यदा मीन्स व्हेन, जब, तेषां यानी उन लोगों की, दे, भोजन विदो यानी खाने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर लंच, प्रवृत्ति भवति यानी जब स्टार्ट होती है ना। बट व्हेन दे प्रोसीड फॉर लंच, भवति यानी होता है, तदा उस समय पे, तब, देन, ते स्वकीयम आंतरिक
आंतरिकम समानत्वम पश्यन्तः, ते यानी वो लोग, दे स्वकीयम यानी खुद के, ओन, आंतरिकम यानी सिमिलैरिटी, उनकी जो इनर रिजेम्बलेंस है वो, समानत्वम पश्यन्त, पश्यन्त यानी देखना, टू सी, तो वो समानता देखी जाती है। परस्परम निकट आशना भवन्ति, परस्परम विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, निकट यानी नजदीक, आसन यानी बैठना, भवन्ति यानी होता है। तो वो लोग उनका इनर रिजेम्बलेंस देख के फिर उनके साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। बट व्हेन दे प्रोसीड फॉर लंच, दे सिट क्लोज टू वन अनदर, सीइंग देयर ओन इनर रिजेम्बलेंस। आकारेण कश्चित् कृशः जन कृशेन सह न तिष्ठति। आकारेण यानी शेप में, कश्चित यानी कोई, एनी, कृशजन यानी पतला इंसान, कृशेन सह न तिष्ठति, न तिष्ठति यानी बैठता नहीं है। अ मैन हु इज थिन इन अ शेप डज नॉट सिट विद द अदर थिन पर्सन। न तो कश्चित पीनः पीनेन सह, न तो यानी नॉट, कश्चित यानी कोई, एनी, पीन यानी फैट पर्सन, तो कोई फैट पर्सन दूसरे फैट पर्सन के साथ बैठता नहीं है। Nor does a fat one sit with other fat person. परंतु येषां किंचिद अर्थकृतम अर्थात प्रयोजनकृतम सादृश्यम भवति। परंतु यानी बट, येषां यानी उन लोगों के अंदर, अमोंग देम, किंचित यानी कोई, एनी, अर्थकृतम, अर्थकृतम यानी कोई रिजेम्बलेंस, कोई उनका पर्पस, अर्थात, अर्थात यानी इट मीन्स, परंतु ऐसा, किंचित अर्थकृतम अर्थात प्रयोजन कृतम यानी उनका जो प्रयोजन है, हेतु है, सादृश्यम भवति, सादृश्यम यानी समानता, सिमिलैरिटी, भवति यानी होती है, उनके कुछ हेतु के अंदर, रीजन में सिमिलैरिटी होती है। तद सादृश्यम अनुसरंत, और वो समानता को, वो सिमिलैरिटी को अनुसरण यानी अनुसरण करके, फॉलोइंग दैट रिजेम्बलेंस, एव यानी ओनली, ते परस्परम निकट आशना भवन्ति, ते यानी दे, परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, ईच अदर विथ ईच अदर, निकट यानी नजदीक, आशना भवन्ति यानी बैठते हैं। परंतु येषां किंचिद अर्थकृतम अर्थात प्रयोजनकृतम सादृश्यम भवति, तत् सादृश्यम अनुसरन्तः ते एव परस्परम निकट आसना भवन्ति। यानी कि उन लोगों के बीच में कोई रिजेम्बलेंस होता है, वो रिजेम्बलेंस को, वो सिमिलैरिटी को फॉलो करके उनके साथ वो बैठते हैं। बट अमोंग होम देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिजेम्बलेंस caused by purpose or occasion. Following that resemblance only, those sit close to one another. मातुलकुला मातुलकुलेशः, मातुलकुला यानी मामा, मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल की जो फैमिली है वो उनके साथ बैठेगी। पितुव्यः पितुव्येशः, पिता की यानी अंकल, जो पैटर्नल अंकल है, तो उनके फैमिली के साथ बैठेंगे। एंड उपवेशिन यानी नेबर्स, उपवेशी भी सह तिष्ठन्ति, तो वो पड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठेगा। So the member of the family of maternal uncle sit with other members of the maternal uncle, the paternal uncles with other paternal uncles, neighbors with the other neighbors. तो इस तरह से सभी लोग एक दूसरे की समानता को देख के एक दूसरे के साथ बैठते हैं। एवमेव गवादीना पशूनामपि प्रवृत्ति भवति। एवं एव, एव यानी ओनली, एंड एवं यानी सेम वे, इन दिस वे, तो इसी तरह से गवादि नाम, गवा यानी गाय, आदि नाम यानी एटसेट्रा, काव जैसे जो दूसरे एनिमल्स है, पशु नाम, अपि यानी ऑल्सो, तो उसमें भी ऐसे ही प्रवृत्ति भवति, ऐसी प्रवृत्ति हमें एनिमल में भी दिखाई देती है। Exactly in the same way, the beasts such as a cow, etc. also behave. तो वो भी इसी तरह से बिहेव करते हैं। गावो दिवसम चरितवत्यो, जो गाय है दिवस में यानी डे टाइम में क्या करते हैं, चरितवत्यो यानी चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं।
सायं काले, फिर इवनिंग जब होती है, गोष्ठेषु समागत्य, सम आगत्य यानी वापस आना, बैक, रिटर्न होना, एंड गोष्ठेषु यानी अपने अपने स्टेबल में। तो जो उनका तबेला है, उनका स्टेबल है, तो वहाँ पे वो वापस आते हैं। यो यस्या वत्सो भवति, यो यानी जो, यस्या यानी जिसका, वत्सो भवति यानी जिसका जो सन होता है, जिसका जो काफ होता है, तेन सह शेरते, तेन सह यानी उनके साथ, शेरते यानी सोते हैं। तो काव के अंदर भी ऐसा ही होता है, काव जैसे दूसरे एनिमल है, तो उसमें भी जब वो सुबह में ग्रेजिंग के लिए जाते हैं और जब शाम को वापस आते हैं, तो वो अपने अपने बच्चों के साथ ही सोते हैं। Having grazed during the daytime, the cow gathering in the stables in the evening sleep, each one with her calf. गवादीनाम् इव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियमोऽयं दृश्यते। गवादीनाम यानी गाय, काव एटसेट्रा, इव यानी लाइक, उसके जैसा, अचेतनेषु, अचेतन यानी जो नॉन लिविंग है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, अप यानी ऑल्सो, पदार्थेषु तो ऐसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर भी, नियम अयम दृश्यते, नियम यानी रूल, अयम यानी दिस, दृश्यते यानी हम देख सकते हैं। सो दिस रूल इज सीन इन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक दैट ऑफ द बीस्ट सच एज अ काव एटसेट्रा। तो जो रूल हमने अभी काव जैसे एनिमल में देखा, ऐसा रूल हमें नॉन लिविंग थिंग में भी दिखाई देता है। पे उसका एग्जाम्पल दिया है, तद्यथा जैसे कि, फॉर एग्जाम्पल, लोष्टः क्षिप्त बहुवेगम, लोष्ट यानी एक मिट्टी का लंप, लंप ऑफ क्ले, क्षिप्त यानी फेंकना, थ्रो, बहुवेगम यानी क्विक, एकदम स्पीड से, अगर जोर से हम एक मिट्टी का लंप लेके भी फेंकते हैं, नैव तिर्यग गच्छति, तिर्यग यानी टेढ़ा जाना, नैव यानी नेवर, गच्छति यानी जाना, तो वो कभी टेढ़ा जाता नहीं है। नोर्ध्वम आरोहति, संधि है न, ऊर्ध्वम आरोहति, न यानी नॉट, ऊर्ध्वम यानी अपसाइड, ऊपर की तरफ, आरोहति यानी चढ़ना, क्लाइम, तो वो ऊपर की तरफ भी नहीं जाता है या टेढ़ा नहीं जाता है। तद्यथा लोष्ट क्षिप्तो बहुवेगम गत्वा नैव तिर्यग गच्छति नव नो ऊर्ध्वम आरोहति। So for example, a lump of clay when thrown having gone speedily does not go obliquely यानी टेढ़ा, nor does it climb upward, तो सीधा ऊपर भी नहीं जाएगा आकाश की तरफ या टेढ़ा भी नहीं जाएगा। सह पृथिव्या विकारः वर्तते, सह यानी इट, पृथिव्या विकार यानी वो अर्थ का ही एक पार्ट है, बीइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ, है ना, वो एक अर्थ का पार्ट है, इति इसलिए, दस कृत्वा, इति कृत्वा इसके कारण, पृथ्वीम एव आगच्छति वापस पृथ्वी पे आता है, बीइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थ इट कम्स बैक टू द अर्थ, सादृश्यत्वात् ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस, सादृश्य यानी समानता, इसी समानता के कारण वो वापस नीचे आता है। तथा ज्योतिषो विकार अर्ची आकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यग गच्छति नार्वागा रोहति। तथा यानी सिमिलरली, ज्योतिषो विकार यानी जो दो फ्लेम है, द फ्लेम ऑफ द फायर, उसका जो विकार है, अर्ची, अर्ची यानी सन, आकाश देशे निवाते जो आकाश में रहता है, स्काई में रहता है, सुप्रज्वलितम जो एकदम ब्राइट है, नैव तिर्यग गच्छति, तो ये जो फ्लेम है वो कभी तिर्यग, वो टेढ़ी जाती नहीं है। नार्वागा रोहति, संधि है यहाँ पे न प्लस अर्वाक प्लस आरोहति, न यानी नॉट, आरोहति यानी कम, आर्वाक यानी नीचे आना, डिसेंड, तो वो कभी हमारा जो लैंप है उसकी ज्योति नीचे नहीं आती या टेढ़ी नहीं जाती, उसका रिलेशन है सूर्य के साथ और इसलिए वो आकाश की तरफ सीधा ऊपर जाती है। सिमिलरली द फ्लेम ऑफ द फायर विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सनलाइट
Well, in the place where there is a no wind doesn't go in horizontal direction nor does it go down, है ना, वो टेढ़ा भी नहीं जाएगा नहीं तो वो नीचे नहीं आएगा, वो सूरज की तरफ सीधा ऊपर जाएगा। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छन्त आंतर्यतः, ज्योति का विकार ज्योति रहेगा और उसकी तरफ वो जाएगा, ये इसकी सिमिलैरिटी है, वो देख के वो जाएगा। Being the modification of the sun, it goes toward the sun only due to close relation. एवं अत्र महाभाष्यकारा मानवीयं व्यवहारिकं सिद्धांतम उपदिशन्ति। एवं यानी इन दिस वे, अत्र यानी हियर, महाभाष्यकार जिन्होंने ये महाभाष्य लिखा है, कंपोजर ऑफ महाभाष्य, मानवीय व्यवहारिकम यानी हमारे जो ह्यूमन बीइंग के जो व्यवहार है, सिद्धांत यानी उनके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ, उपदिशंत यानी उपदेश देना, यहाँ पे उन्होंने उनका एडवाइस दिया है, हमें समझाया है। सो इन दिस वे हियर द कंपोजर ऑफ महाभाष्य इज इंस्ट्रक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ, तेन सह च और उनके साथ, अलोंग विथ इट, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, पृथ्वी अग्ने सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धांतम सूचयन्ति। पार्थिव अग्नि, पार्थिव अग्नि यानी पृथ्वी एंड अग्नि, जो फायर है, और दूसरा जो अर्थ है, फायर ऑन दी अर्थ, सूर्येण सह, तो अर्थ के ऊपर जो फायर है उसका सूर्य के साथ क्या संबंध है, वो भी सिद्धांत हमें यहाँ पे समझाया गया। तेन सह च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतम पार्थिव अग्ने सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धांतम सूचयन्ति। सूचयन्ति यानी यहाँ पे बताया गया है, सजेस्ट किया है, इंडिकेट किया गया है। Along with it, he also indicating the theory of gravitation and of the relation of fire on the earth with the sun.